कल जिस चौपाई की चर्चा हम लोग कर रहे थे, आज इस बासंती नवरात्रि के अवसर पर उसी चौपाई को और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने उसे बीच में ही रोका था। कल की चौपाई थी, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन। महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योगी रहित या स्त्री के विरही हो गए। इन्हें के दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। सभी काम के बस में हो गए। तो कल हमने चर्चा की थी, धरती पर जितने लोग रहने वाले थे सभी लोग आकाश पाताल सभी काम से आच्छादित हो गए। यहाँ हम थोड़ा भगवान राम की चर्चा करना चाहें। भगवान राम ने जो विद्याएं सीखी, भगवान राम को विद्या किसने सिखाया? तो महर्षि विश्वामित्र ने, अगस्त मुनि ने अस्त्र विद्या दी। लेकिन जिस धनुष से रावण का संहार हुआ, वो धनुष वैष्णव धनुष परशुराम जी ने का दिया हुआ। जिस धनुष से रावण का संहार हुआ, धनुष देने के बाद भगवान राम तो रामबाण कहे जाते हैं, अमोघ बाण है। वो परशुराम को कहा कि आपने दिया, अब लक्ष्य बताइए क्या कहते हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण में, ये रामचरितमानस में नहीं है। लक्ष्य बताएं, वान मारे कहाँ। अगर आपको मारते हैं तो आपके समस्त पुण्य जो अर्जित हैं, आप जो कहिए उसको समाप्त कर दे, सारे लोगों का संहार कर दे, कोई लोक नहीं रहेगा आपके पास। मुनिवर परशुराम जी को कह रहे हैं, समस्त पुण्य आपका समाप्त हो जाएगा। या आपके पांव में मैं फिर बाण मार दूं तो आप जो वायु और मन की गति के समान चलते हैं, परशुराम तो एक अवतार थे ही ना, तो हम आपकी गति को अवरुद्ध कर सकते हैं। जो वायु के समान तेज चलते हैं, मन जितना तेज चलता है उतना तेज आप चलते हैं, हम आपकी गति को अवरुद्ध कर सकते हैं। लेकिन परशुराम जी ने कहा, हे राम, तुम हमारी गति अवरुद्ध मत करो, हमारे लोगों का संहार कर दो। उन्होंने कहा कि हम आप जो तीनों लोकों में चलते हैं, कल हमने बताया था ना, किसी लोक में आश्रय नहीं है। सातों लोक में सबसे अच्छा आश्रय धरती लोक है। धरती पर ही रह करके हम सारे अपने पाप साप साप अभिशाप को काट सकते हैं। तो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिलता है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सभी ग्रंथों में इसका बखान है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी बात क्यों कही गई? कभी आपने सोचा? देवता की तो हम पूजा करते हैं प्रतिदिन। यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का प्रथम दिन हमने कलश में आवाहन किया है, और देवता भी तरसते हैं इस मानव तन के लिए। आखिर क्या बात है? यही बात है जो हमने कल भी बताया था। जिस भी लोक में आप रहते हैं ना, जैसे देवलोक है, आपके पास जब तक पुण्य है, पुण्य की पूंजी है, तप की पूंजी है, तब तक आप देवलोक में निवास कर सकते हैं। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, आपका डिमोशन हो जाएगा। प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन हो जाएगा, आप नीचे आ जाएंगे। मतलब चाहे देव योनि हो, चाहे यक्ष योनि हो, किन्नर योनि हो, ये सब भोग योनि है। मतलब जितना आपने जमा कर रखा है उसको खर्च करते रहिए। बहुत लोग के पास बहुत पैसा हो जाता है, बैंक में रखते हैं, उसके सूद को खाते रहते हैं। ऐसे होता है ना, भोग कर रहे हैं लेकिन उससे उनके जीवन का कोई विकास नहीं हो रहा। धन से धन भी नहीं बना पा रहे, खर्च कर रहे हैं। देव योनि बस इतना ही है। ये मनुष्य योनि ऐसा है, ये मृत्यु लोक ऐसा है, जहां हम प्रमोशन भी पा सकते हैं, डिमोशन भी पा सकते हैं। अगर कुकर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, छल प्रपंच करते हैं, तो हम फिर कीड़े योनि में, मकौड़े योनि में कहीं भी जा सकते हैं। और अगर हम तप करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा का काम करते हैं, तो हमारा प्रमोशन हो सकता है। देवलोक से ऊपर ऋषि लोक तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। ये बातें हैं, इसीलिए सभी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवताओं का प्रमोशन नहीं हो पाता। जहां है देवता है तो देवता ही है। मनुष्य ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये सुविधा ये मानव तन में है, क्योंकि सारी योनि भोग योनि है। बस पुण्य समाप्त, बात समाप्त।